दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि सांसारिकता और सांसारिकता का जीवन परमेश्वर की नजरों में पाप है और पाप परमेश्वर का विरोध करना है। पर आप कैसे जानेंगे कि सांसारिकता क्या है? किस काम के द्वारा आप जान पाएंगे कि आप सांसारिक हैं या आत्मिक? मित्रों, याकूब की पत्री का 4था अध्याय इस बात का खुलासा करता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि वो क्या कहता है? तो इस लिंक को दबाकर मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, आप सभी को मसीह यीशु हमारे उद्धारकर्ता के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आशा है कि आप सभी भले चंगे और परमेश्वर की दया से आशीषित हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप प्रतिदिन हमारे साथ इस प्रसारण में जुड़ते हैं और हमें प्रोत्साहित भी करते हैं। मैं आप सभी का पुनः इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मित्रों, हम याकूब की पत्री का अध्ययन करते हुए 4थे अध्याय में आ चुके हैं। पिछले 3 अध्यायों में हमने देखा था कि याकूब परीक्षाओं, जीभ और आचरण के द्वारा हमारे विश्वास के परखे जाने की बात करता है। हमने यह भी जाना था कि परमेश्वर कभी बुरी बातों से किसी की परीक्षा नहीं करता है, पर वचन के द्वारा हमें परखता है। पर शैतान हमें बुरी बातों से परखता है और अनेक बार हम अपनी ही लालसाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ जाते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जिसकी सीमा तय करना बहुत कठिन है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 15वें पद में लिखा है, तुम ना तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। दोस्तों, यह है सांसारिकता का विषय। सांसारिकता क्या है? आज भौतिकवाद इतना बढ़ता जा रहा है कि सब उसके पीछे भाग रहे हैं। बाइबल और उसकी शिक्षाओं के विरोध में यदि कुछ है तो वह है सांसारिकता। पर यह सांसारिकता क्या है और उसे हम कैसे समझ सकते हैं? दोस्तों, उसे समझने के लिए हमें अपने स्वभाव को समझना होगा। ऐसा याकूब अपने वचन में लिखता है। सांसारिकता हमें परमेश्वर से दूर ले जा सकती है और आज सबसे दुख की बात तो यह है कि कलीसिया में भी सांसारिकता प्रवेश कर गई है। आइए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और जानते हैं कि वचन के अनुसार सांसारिकता क्या है और हम कैसे उस पर जय प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अपने अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर हमारे विश्वास को तरह तरह से परखता है। पहला, परमेश्वर परीक्षाओं द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। दूसरा, परमेश्वर बुराई देकर हमारे विश्वास को नहीं परखता है। तीसरा, परमेश्वर वचन के द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। चौथा, मनुष्य के साथ हमारे व्यवहार को देखकर परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है। पांचवा, परमेश्वर हमारे द्वारा जीव के प्रयोग को देखकर हमारे विश्वास को जांचता है। और छठवां, परमेश्वर हमारे कर्मों द्वारा हमारे विश्वास को परखता है। आइए आज हम अपने अध्ययन को याकूब की पत्री 4 अध्याय से आरंभ करें, जिसका विषय है सांसारिकता की मूर्खता और निरस्ता। याकूब इस अध्याय में अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। सांसारिकता क्या है? एक विश्वासी शैतान का सामना कैसे करे? आपका जीवन क्या है? ये सब प्रश्न सांसारिकता पर ही केंद्रित होंगे। सबसे पहले याकूब इस प्रश्न का उत्तर देता है कि सांसारिकता क्या है। मेरा मानना है कि हमारी रूढ़िवादी कलीसिया में एक औसत मनुष्य अनेकों उत्तरों में से एक देगा। सांसारिकता आपके मनोरंजन का विषय है। जैसे आप कैसा सिनेमा देखते हैं, क्या आप नाचते हैं, क्या आप शराब पीते हैं, वे इन्हीं बातों को सांसारिकता कहते हैं। परंतु याकूब इनसे सहमत नहीं है।
कुछ लोग कहेंगे आपकी संगति, क्योंकि चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं। यदि आप ऐसे लोगों की संगति करते हैं जो यह सब काम करते हैं तो आप भी सांसारिक हैं। मैं क्षमा चाहता हूं। यदि आप यह उत्तर देते हैं तो आप याकूब की पाठशाला में अनुत्तीर्ण होंगे। कुछ लोग यह भी कहेंगे आपकी बातें आपको सांसारिक सिद्ध करती हैं। आपको कहना चाहिए जय मसीह की, हालेलुया आदि। यह भी सही उत्तर नहीं है। आप उत्तीर्ण नहीं हुए। कुछ लोग कहेंगे आप कैसे कपड़े पहनते हैं, आप सांसारिकता प्रकट करते हैं, आप फिर से अनुत्तीर्ण हुए। कुछ लोग कहेंगे धन कमाने वाला सांसारिक मनुष्य है। आप भी याकूब की पाठशाला में अनुत्तीर्ण रहे। कुछ लोग कहेंगे आराधना में जाने के समय खेलना सांसारिकता है, टीवी देखना सांसारिकता है। मित्रों, मैं इन बातों का पक्ष नहीं लेता, परंतु यह सांसारिकता नहीं है। ये सब दैहिक पाप हैं, ये सब रोग के लक्षण हैं। परंतु मनुष्य लक्षणों के कारण नहीं मरता है। समस्या तो गहरी है जिसके ये सब लक्षण हैं। किसी आराधनालय में एक घड़ी थी जो सही समय नहीं दिखाती थी। उस घड़ी के नीचे लिखा था, कांटों को दोष ना दें, समस्या भीतर है। हमें अपने जीवन में यही समझना है। जिसे हम सांसारिकता कहते हैं वह उस घड़ी के कांटों के समान है। समस्या तो भीतर है। विलियम ठाकरे एक उपन्यासकार थे। किसी ने उनसे कहा, आप अपने उपन्यासों में गिरा हुआ मनुष्य ही क्यों दिखाते हैं? उन्होंने कहा, मैं प्रकृति के सामने दर्पण रखता हूं और मानव जाति में अच्छे नायक नहीं देख पाता। अपने एक उपन्यास निरर्थकता का मेला में वह अंत में कहते हैं, बच्चों आओ हम अपने बक्से और कठपुतलियां उठा लें, क्योंकि खेल समाप्त हो गया है। मनुष्य सांसारिकता से भरा हुआ है। डॉक्टर ग्रिफिथ थॉमस ने अधिक निकटता दर्शाते हुए किसी के प्रश्न, आपके विचार में क्या संसार मसीह का विश्वासी नहीं हो रहा है, इसका उत्तर देते हुए कहा, नहीं, यह सच नहीं है। मेरे विचार में संसार कुछ हद तक कलीसिया के समान विश्वासी हो रहा है, परंतु कलीसिया अत्यधिक सांसारिक हो रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कलीसिया और संसार के बीच की दीवार गिरा दी गई। उस समय अनेकों द्वारा अपनाया गया विभाजन विधि परक था और मेरे विचार में वह धर्मशास्त्र आधारित नहीं था। कलीसिया उस वीर बालक के समान थी जो बांध के छेद में उंगली डालकर खड़ा था। परंतु विश्व युद्ध के बाद टीवी, अव्यवस्था, अनैतिकता, युवा अपराध, बीटनिक अर्थात सांसारिकता का त्याग, फिर हिप्पी, फिर नशीले पदार्थ तथा अस्तित्ववाद का विचार आया। इनकी बाढ़ के कारण विभाजन का बांध टूट गया और वह वीर बालक बह गया। अतः सांसारिकता क्या है? इसका सरल उत्तर नहीं है। मैं याकूब का उत्तर सुनना चाहता हूं, जो सांसारिकता की निश्चित व्याख्या करता है। याकूब कहता है सांसारिकता कलह और ईर्ष्या है। उसका यह विचार देखने के लिए हमें अध्याय 3 देखना होगा। पद 13 में वह कहता है, तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। याकूब की पाठशाला का मुख्य विषय विश्वास है और अन्य सब विषय विश्वास से ही संबंधित हैं। विश्वास के काम दीनता उत्पन्न करते हैं। याकूब 3 उसके 17 पद में लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। उसमें दीनता और विनम्रता होती है और दीनता का अर्थ है अधीन होना। याकूब 3 उसके 16 पद में लिखा है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। यह सांसारिकता है। कलीसिया में सांसारिकता ने अनेक पंथ
कलीसियाई वर्ग, विभाजन और गुट बनवा दिए हैं, जिनकी आज मसीह समुदाय में भरमार है। कलीसिया में विरोध और ईर्ष्या की आत्मा है। पिछले पदों में याकूब इसे सांसारिकता कहता है, अर्थात लौकिक या सांसारिक। यह मनोवैज्ञानिक है और शैतानी है, जो अत्यधिक भयानक है। मेरे प्रियो, संसार में ईर्ष्या और कलह क्या लाते हैं? वे बखेड़ा और दुष्कर्म लाते हैं। इस पृष्ठभूमि के साथ हम अध्याय 4 में कही गई याकूब की बातें समझ सकते हैं। याकूब 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? लड़ाइयां अर्थात देश देश में युद्ध, झगड़े अर्थात कहासुनी या नोक झोंक। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? आपको अपनी इच्छा पूरी करनी है। सुख विलास अर्थात विलासिता, झगड़े और अव्यवस्था का कारण है नोक झोंक और शरीर के अंगों की संतुष्टि की लालसा। याकूब 4 उसके 2 में लिखा है, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। याकूब स्पष्ट कहता है कि लालसाओं के कारण लड़ाइयां होती हैं। लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति सांसारिकता है। यह मसीही आचरण नहीं है, न ही यह मसीही व्यवहार है। ये बातें पुराने स्वभाव को दर्शाती हैं। मनुष्य को मसीह में विश्वास के द्वारा नया जन्म लेना है और उसमें पवित्र आत्मा का अंतर्वास होना आवश्यक है। याकूब द्वारा वर्णित यह सांसारिक प्रवृत्ति जब कलीसिया में प्रवेश करती है, तब कलीसिया सांसारिक हो जाती है। मेरे मित्रों, आपके विचार में क्या युद्ध क्षेत्र भयानक है? जी हाँ, परंतु कुछ कलीसियाओं में और कुछ मनुष्यों के मन में भी ऐसी भयानक अवस्था है। कुछ व्यवसायों में कुत्तों के समान लड़ाई होती है। यह सांसारिकता है। राजनीति में दलों में विभाजन होता है और वे एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। मजदूर और मालिक में परस्पर विरोध है। सामाजिक क्षेत्र में एक दूसरे की टांग खींचकर ऊपर उठना दिखाई देता है। आपके पड़ोस में ही देखिए, एक मनुष्य दूसरे से बात नहीं करता है। परिवारों में देख लीजिए, भाई भाई के खून का प्यासा है। यही स्वभाव कलीसिया में भी आ जाता है। यही तो सांसारिकता है। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हमें अपनी इच्छा को परमेश्वर के समक्ष प्रार्थना में रखना है कि वह पूरी हो या अस्वीकार हो या अधिक अच्छी हो। हमें परमेश्वर के उत्तर को स्वीकार करना होगा। अब इस सांसारिकता का समाधान क्या है? प्रार्थना। अतः यह परमेश्वर में विश्वास है। प्रेरित यूहन्ना कहता है, पहला यूहन्ना के पत्री 5 अध्याय के 4 पद में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त की जाती है हमारा विश्वास है। उत्तर है परमेश्वर में पूरा भरोसा रखना। प्रार्थना में उसके पास जाएं और अपना मन उसके सामने रख दें। यदि आप देखें कि आपके मन में कलह और विरोध है, तो परमेश्वर से बात करें। हम प्रायः परमेश्वर के पास जाकर कहते हैं कि हम कितने अच्छे हैं, और क्योंकि हम अच्छे बच्चे हैं इसलिए वह हमें टॉफी दे। मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन के व्यवहारिक स्तर पर आना होगा। मध्यकालीन युग के एक संत ने लिखा, जिनका नाम फेनलोन है, परमेश्वर को अपने मन की सब बातें बता दो, जैसे कोई अपने मन के दुख सुख एक प्रिय मित्र से बांटता है। उसे अपने कष्ट बताओ कि वह शांति दे। उसे अपनी खुशियां बताओ कि वह आपको दीन बनाए। उसे अपनी लालसाएं बताओ कि वह उन्हें शुद्ध करे। उसे अपनी अप्रसन्नता बताओ कि वह आपको विजय प्रदान करे। उससे अपनी परीक्षाओं का उल्लेख करो कि वह आपकी उनसे रक्षा करे। उसे अपने दिल की घाव बताओ कि वह आपको चंगाई दे। उसके सामने अपनी भलाई के प्रति उदासीनता, बुराई के आपके भ्रष्ट विचार, अपनी अस्थिरता खोल कर रख दो।
उसे बताओ कि आपका स्वार्थ कैसे दूसरों के साथ पक्षपात करवाता है, निस्सहारता कैसे आपको विश्वासघात की परीक्षा में डालती है, घमंड कैसे स्वयं और अन्यों के सामने आपको ढोंगी बनाता है। इस प्रकार यदि आप अपनी दुष्टता, आवश्यकताएं, परेशानियां व्यक्त करना सीख लें तो आपके पास शब्दों की कमी नहीं होगी और आपका विषय कभी समाप्त नहीं होगा। वह लगातार नया होता जाएगा। जिनमें कोई भेद छिपा ना हो, उन्हें बातें करने में शब्दों की कमी नहीं होती। वे सोच कर नहीं बोलते, क्योंकि छिपाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है और न ही उन्हें कहने के लिए शब्दों को ढूंढना होता है। वे मन की भरपूरी से बात करते हैं, बिना सोचे समझे। जो सोचते हैं कह देते हैं। धन्य है वे जो परमेश्वर के साथ ऐसा परिचित एवं आरक्षित वार्तालाप करते हैं। जब मैं बीमार था तब मैंने यह अनुभव किया कि सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। मेरी पत्नी और मैं अब अधिक समय घर पर बिता सकते हैं। हमने विवाह के बाद इतना समय एक साथ घर में कभी नहीं बिताया था। विवाह के दिन से हम काम में व्यस्त थे। हमने देखा कि हमें कुछ बातों का परस्पर आदान प्रदान करना होता था, अन्यथा उनसे मनमुटाव उत्पन्न हो सकता था। हमें अच्छी अच्छी बातें करने का अवसर मिला और हमने एक दूसरे के सामने अपना दिल खोलकर रख दिया। वह वास्तव में एक हर्षोत्तेजक का समय था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, यह तो बहुत ही उत्तम समय है। परमेश्वर के साथ भी हमें ऐसा ही संबंध बनाना है। परमेश्वर का वचन पढ़कर और संत फेनोलन के विचार सुनकर मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मैं परमेश्वर को सब कुछ बता दूंगा। मैंने अपने जीवन के हर एक पाप और संदेहात्मक बातों को प्रभु यीशु के सामने रखा है। वह जानता है, वह समझता है और वह मुझे क्षमा करता है। आपके मन की ईर्ष्या, कटुता और विरोध को निकालने का एक ही तरीका है, प्रभु यीशु के पास जाओ। आपको मनोवैज्ञानिक के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। मनोवैज्ञानिक आपकी समस्या को एक जगह से हटाकर दूसरी जगह रख देगा। आपको इससे मुक्ति पाने के लिए प्रभु यीशु को सब कुछ बताना होगा। याकूब कहता है, समाधान प्रार्थना में है, परंतु हम अपनी लालसाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। याकूब के पत्र 4 उसके 3 पद में लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हम परमेश्वर से मांगते हैं तो केवल इसलिए कि अपने स्वार्थ पर उड़ा दें। याकूब 4 अध्याय के 4 पद में कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, क्योंकि हम अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए संसार से समझौता करते हैं। याकूब हमें व्यभिचारी और व्यभिचारिणियों कहता है। यह संसार की रीति है। छीन लो, एन केन प्रकरण प्राप्त करो, दूसरों से ईर्ष्या करो, झगड़े उत्पन्न करो, यह सांसारिकता है। कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? मुझसे कहा जाता है कि मैं क्लब का सदस्य बनूं, परंतु मैं इनकार कर देता हूं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि कलीसिया ही में विपुल सांसारिकता है। तो फिर मुझे सांसारिक संस्थाओं का सदस्य क्यों बनना चाहिए? मेरे प्रियो, आज आपके पास भी समय है कि आप स्वयं को देखें कि आप क्या हैं, आप कहाँ हैं, सांसारिकता में हैं या सच में कलीसिया में हैं। मित्रों, आपने देखा कि याकूब 4 अध्याय के इन 4 पदों में सांसारिकता को हमारे स्वभाव और आचरण से प्रकट किया गया है। हम अपनी इच्छा और अभिलाषा को पूरी करने के लिए इतने ललायित हो जाते हैं कि वह डाह और झगड़े उत्पन्न करता है और वह हमारे पापी स्वभाव का प्रगटीकरण है। मित्रों, आज मनुष्य की इच्छा
उस पर इतनी हावी हो चुकी है कि वह अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार रहता है। हमारे सारे सामाजिक पापों और अपराधों का कारण यही है। दोस्तों, इस सांसारिकता पर जय पाने का रास्ता है प्रार्थना का जीवन। मित्रों, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करने का गुण इसलिए दिया है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए उसका उपयोग करें। पर आज विश्वासियों की प्रार्थना केवल भौतिकवाद को पूरी करने के लिए दिखाई देती है। याकूब भी यही कहता है, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है। मित्रों, हम परमेश्वर से वह नहीं मांगते जो हमें मांगना चाहिए। हमारी प्रार्थनाएं केवल भोग विलास और बुरी इच्छा से संबंधित होती है। पर यदि हमें परमेश्वर से कुछ मांगना है तो वह है अपने बुरे स्वभाव पर जय पाने का रास्ता, अपनी जीभ पर नियंत्रण करने की सामर्थ्य, परीक्षाओं और अभिलाषाओं पर जय पाने में परमेश्वर की सहायता। मित्रों, आज हमें अपने प्रार्थना के जीवन और शब्दों को जांचने की आवश्यकता है। क्या हम परमेश्वर से वह मांग रहे हैं जो हमें मांगना चाहिए? आइए मित्रों, हम इस अध्ययन के आधार पर अपने प्रार्थना के जीवन में सुधार लाएं और एक सच्चे विश्वासी के अनुसार अपनी प्रार्थनाओं को भी परिवर्तित करें, जो परमेश्वर के इच्छा अनुसार हमें प्रार्थना करने में सहयोग करती है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमें वो बातें आज सिखाया जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। प्रभु, अनुग्रह करिए कि हम इस बात को जाने कि हम इस संसार के नहीं हैं और संसार के अंदर जो सांसारिकता है, सांसारिकता का जीवन है, हम उससे अपने आप को दूर रखें। पिता, हमारी प्रार्थना है कि हम अपनी प्रार्थना में उन बातों को आपसे मांगे जो आप हमें बहुतायत से देना चाहते हैं, जो हमारे आत्मिक जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। उसके बिना, आपकी सहायता के बिना हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते। इसलिए विनती है पिता, हमारे सभी दर्शकों के मन और हृदय में आप कार्य करें और उन्हें प्रार्थना का वो जीवन दें जिससे प्रभु वे अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए, कलीसिया की आत्मिक उन्नति के जीवन के लिए, परिवार की आत्मिक उन्नति के लिए आपसे सामर्थ्य मांगे, आपसे सहायता मांगे। प्रभु, सभी परिवारों पर आपका अनुग्रह हो। हमारे ये प्रिय लोगों के परिवार आपकी आशीष का स्थान रहें, आपकी महिमा को प्रकट करने का स्रोत बनते चले जाएं, कि उनके जीवन से पिता आपको महिमा मिले। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से इसे मांगते हैं, आमीन। प्रिय दोस्तों, क्या आज के अध्ययन से आपने कुछ सीखा है? और यदि आप उसे हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमारे फोन करें। और यदि आप उसे हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो कृपया हमें फोन या पत्र के द्वारा संपर्क करें। आप SMS करके भी अपने विचारों को हमें भेज सकते हैं। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के वचन में बने रहें और उन बातों के लिए प्रार्थना करते रहें जो परमेश्वर का वचन हमें कहता है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है डी, पतरस अपनी जीभ से यीशु मसीह का इनकार करने के द्वारा धोखेबाज ठहराया गया था। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, आज हमने सांसारिकता की समस्या को जाना, पर उसका समाधान है खाली स्थान। ए, प्रार्थना, बी, भाईचारा, सी, वैराग, डी, धन का त्याग। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।